सप्ताह में शनिवार के दिन के कारक देव जहां शनिदेव माने जाते हैं, वहीं माता काली को शनि ग्रह को संचालन करने वाली देवी माना जाता है। ऐसे में मां काली की पूजा के लिए शनिवार का दिन सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जानकारों के अनुसार यूं तो मां भगवती काली को प्रसन्न करने के लिए तांत्रिक ग्रंथों में अनेक मंत्र बताए गए हैं, लेकिन इनमें एक अत्यंत ही गुप्त मंत्र भी है जो हर किसी को नहीं दिया जाता। इसके लिए केवल योग्य तथा समर्थ शिष्यों का ही गुरु द्वारा चयन किया जाता है। यह तक माना जाता है कि इस मंत्र का रात में प्रयोग सुबह तक मंत्र का प्रयोग करने वाले के लिए चमत्कार के रूप में सामने आ जाता है। भगवान शंकर जितनी शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं, उतनी ही प्रचंडता से नाराज होने पर अपना तीसरा नेत्र खोलकर सर्वनाश भी कर देते हैं। वहीं यह भी माना जाता है कि मां भगवती काली ही शिव की प्रेरणा और ऊर्जा हैं, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलायमान रखे हुए हैं। उनके पलकों के इशारे मात्र से ही इस विश्व में तमाम उथल-पुथल होती है। तांत्रिक ग्रंथों में मां भगवती काली को प्रसन्न करने के लिए एक बहुत ही गुप्त मंत्र बताया गया है। इस मंत्र के संबंध में कहा जाता है कि यह मंत्र हर किसी को नहीं दिया जाता, यानी इसे गुरु द्वारा केवल योग्य तथा समर्थ शिष्यों को ही प्रदान किया जाता है। बताया जाता है कि इस मंत्र के प्रयोग में मां काली का उनके 1000 नामों का उच्चारण करते हुए आह्वान किया जाता है। मान्यता के अनुसार इस प्रकार आह्वान किए जाने के बाद मां काली भगवती प्रसन्न होकर अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। मां काली के इस मंत्र को काली सहस्त्रनाम भी कहा है। खास बात यह है कि इस मंत्र का प्रयोग केवल रात को ही किया जाना चाहिए। यदि सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से इस प्रयोग को किया जाए तो एक रात में ही इसका असर दिखाई देने लगता है। इस प्रयोग में रात के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल वस्त्र धारण कर सर्वप्रथम लाल रंग के कपड़े पर महाकाली जी का चित्र स्थापित करे। इस समय साधक भी स्वयं लाल आसन का ही प्रयोग करें। हाथ में किसी भी प्रकार का लाल पुष्प लेकर अपनी कामना बोलकर पुष्प को माता रानी के चरणों में समर्पित करे। रुद्राक्ष माला से ऊकरी काली के स्वाहा मंत्र का एक माला जाप सहस्त्रनाम पाठ से पूर्व और अंत में करें। माना जाता है कि ऐसा करने से तो शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। यह साधना मुख्य रूप से शनिवार से ही आरंभ करनी चाहिए, लेकिन यदि किसी कारणवश शनिवार से नहीं कर पा रहे हैं तो इसे मंगलवार से भी कर सकते हैं। माना जाता है कि दक्षिण दिशा में मुख करके जाप करने से समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जबकि उत्तर दिशा में मुख करने जाप करने से मां के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार पूर्व दिशा में मुख करके जाप करने से वाक् सिद्धि अर्थात जो कह दे वहीं सत्य हो जाए मिलती है, तो पश्चिम दिशा में मुंह करके जप करने से अखंड धन सौभाग्य मिलता है।